हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं पाइथन का लेक्चर जो है ऑपरेटर के बारे में। जो ऑपरेटर का हमारा क्या है, सेकंड लेक्चर है। तो हम ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो अब जो है हमारा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में और उनके टाइप को जाना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास 7 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। इसमें क्या है, प्लस एडिशन ऑपरेटर है हमारे पास, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, मल्टीप्लेक्शन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट है, और क्या है, फ्लोर डिवीजन है। और इन अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमें दो ऑपरेटर नए मिले हैं, और उनकी जो वर्किंग है वो भी क्या है, अलग है। पहला है इसमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है यहाँ। दूसरा है इसमें फ्लोर डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्या देखते हैं, इन ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो मैं पाइथन सेल पे चला जाता हूँ, पी वाई पाइथन सेल पे चला जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पी वाई, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा मुझे पाइथन का क्या मिलेगा, सेल मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं बात करूंगा सबसे पहले एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं, जिनमें क्या होता है, हमारे पास टू एस्ट्रिक सिंबल होते हैं। वे क्या करते हैं हमारे पास, वे कौन से ऑपरेटर होते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर होते हैं। अब हम इसे यूज कैसे करते हैं, इसमें जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होते हैं वो हमारा पावर का वर्क करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ 3 लिखा, और 3 में 3 के बाद हमने दो एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज किए, और आफ्टर दैट मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 9 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 की पावर क्या हुई, इसमें 2 हुई। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर का जो काम है वो क्या है हमारे पास, वो है वैल्यू की पावर को प्रिंट कराना। चाहे वो वैल्यू हमारे पास निगेटिव वैल्यू हो, चाहे हमारे पास वो पॉइंट में हो, या फिर वो चाहे वो माइनस में वैल्यू हो। तो अब हम क्या कराएंगे, धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का उपयोग कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, पहली बात जो बताया था कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो निगेटिव पावर को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मैंने क्या आया, 100 की पावर किया -2 किया, और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो मेरे पास आ गया 0.0001। ठीक है, और आफ्टर दैट मैंने क्या आया, -2 है, मुझे -2 की पावर करनी है, 3 करनी है। आफ्टर दैट हम क्या कराएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे क्या मिला, तो मुझे -8 प्राप्त हुआ। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, इस मैंने आपसे बोला था, अगर हमारी वैल्यू, जो हमारी पावर होगी, अगर वो फ्लोट भी होगी तो भी वर्क करेगा पाइथन के अंदर। क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है वो सबसे अच्छा काम जो करती है वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन का काम करती है। इसके थ्रू मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट भी होते हैं, इसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट भी होते हैं, और इसके थ्रू हमारी टेस्टिंग भी चलती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग चलती है सेलेनियम के थ्रू। ठीक है, इसके पाइथन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका उपयोग डेटा साइंस में भी कर सकते हैं। तो इसका उपयोग डेटा साइंस में इसलिए अच्छे ढंग से कर सकते हैं, पाइथन भी करते हैं, आरआर का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और बड़े बड़े नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कि अगर मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, 4 की पावर हमने क्या की, 0.4 की पावर हमने 0 लिखा, 5 लिखा। जैसे ही मैं ऐसा एंटर कराऊंगा तो क्या मिला, मुझे 2.0 मिला। तो एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, वो फ्लोट पावर भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर हम पाइथन 2 की बात करें, हम अभी पाइथन 2 की बात करें,
तो पाइथन 2 जो था, पाइथन 2 के जो अंदर है, अंदर जो था उस नंबरों के लिए उसमें दो चीज उपयोग होते थे। एक तो होता था हमारा इंट उपयोग होता था, ठीक है, एक होता था हमारा लॉन्ग उपयोग होता था, ठीक है। इंट का उपयोग हम, इंटीजर का उपयोग हम इसलिए करते थे अगर हमारे पास शॉर्ट वैल्यू है, मतलब अगर हमारे पास छोटी कोई वैल्यू है तो हम इंट का उपयोग करेंगे। अगर मेरे पास कोई बड़े नंबर है तो हम क्या, किसका उपयोग करेंगे, लॉन्ग का उपयोग करेंगे। इंट मतलब 32 बिट्स सपोर्ट करता था और लॉन्ग नो लिमिट, लॉन्ग में क्या था, नो लिमिट था, ठीक है। इंट में क्या था हमारे पास 32 बिट सपोर्ट करता था और लॉन्ग में क्या था हमारे पास, नो लिमिट है। लेकिन पाइथन 3 में जो मैंने कहा है, पाइथन 3 को में सिर्फ क्या सपोर्ट करता है, इंटीजर सपोर्ट करता है। और इंटीजर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसमें क्या होती है, नो लिमिट होती है इसकी। मतलब आप बहुत बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 10 की पावर क्या, यहाँ 20 लिखा और मैंने इसे क्या कराया, एंटर कराया, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे वन वन के बाद मुझे 20 क्या प्राप्त हुए, 0 प्राप्त हुए। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर हम बहुत सारी चीज की बात कर सकते हैं, जैसे हम आईपी एड्रेसेस की बात कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के 2-3 वर्जन होते हैं। पहला वर्जन आईपी वर्जन 4 था, अब आईपी वर्जन 6 है। तो आईपी वर्जन 6 में क्या है, वो 2 की पावर कितनी सपोर्ट करता है, 128। मतलब इतने आईपी एड्रेस निकल सकते हैं इसमें। अब आप देख लो कि कितना बड़ा नंबर है। तो हमारी जो पाइथन है वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को लार्ज नंबर पर भी सपोर्ट करती है। और इसमें पाइथन 3 में सिर्फ हमें क्या मिला है, नंबर को लिखने के लिए इंट मिला है, ठीक है। और इंट के बाद फ्लोट भी मिला है, फ्लोट के बाद मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, तो हम जिसमें हम नंबर टाइप कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इंट इंट जो हमारे पास वैल्यू है, इंटीजर टाइप वैल्यू, उसमें हम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर के बारे में आता है, किसके बारे में आता है हमारे पास, डिवीजन। जो हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक। अब डिवीजन ऑपरेटर जो है पाइथन में दो प्रकार के हैं, एक तो सिंगल डिवीजन है और एक हमारा डबल डिवीजन। सिंगल डिवीजन को हम सिंपल डिवीजन कहते हैं और डबल डिवीजन को जो हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन कहते हैं। अब इन दोनों का उपयोग क्या है, अब हम देख लेते हैं। उपयोग ये है, अगर मैं कराऊं 5 डिवीजन 2, 2 मैंने क्या करा, 5 जो है हमारा अंश है और 2 क्या है हमारे पास हर है, क्योंकि एक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो होता है वो हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है हर होता है, ठीक है। जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2.5 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम C++ लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू ही दी है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका इंटीजर मिलेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हमने दो चीज इंट्रोड्यूस करी है, कि पहला तो है इसमें डिवीजन है, दूसरा क्या है इसमें डबल डिवीजन चिन्ह बनाया हुआ है। इसका मीन्स क्या, फ्लोर डिवीजन है इसका, ठीक है। अगर हम 5 सिंगल डिवीजन लगाएंगे और 2 करेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू, मुझे हर समय अगर मैंने ऐसे ही दिया है, दोनों वैल्यू क्या मेरे पास इंटीजर है या फिर कोई भी वैल्यू है हमारे पास जो हम रख रखे हैं हम इसके अंदर, तो वो मुझे क्या प्राप्त होगी, उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो मुझे फ्लोट प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, फ्लोट प्राप्त होगा। जैसे मैंने लिखा 4 लिखाया, 4/2 लिखाया और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस कराया तो मुझे क्या मिला, 2.0 मिला, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा यहाँ 50 लिखा, सॉरी फॉर दैट इंस्ट्रक्शन, असावधानी के लिए माफी चाहेंगे। 10 लिखा और जैसे ही मैंने इसे एंटर कराया तो 5.0 आया। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास ये सिंगल डिवीजन जो है वो क्या करता है हमारा, वो क्या करता है हमारा, अगर हमें इससे डिवीजन कराना है तो हमें कैसी वैल्यू प्राप्त होती है, वो हमें फ्लोट वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीजन की बात करें तो फ्लोर डिवीजन से हमें फ्लोर वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 2.5 है और एक वैल्यू हमारे पास 3 है। तो सबसे पहली वैल्यू जो 2 है हमारी, ये हमारी क्या है, हमारे पास फ्लोर वैल्यू है। कैसी वैल्यू है हमारे पास,
तो हमारे पास ये जो फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू क्या है इसमें 2 है, तो क्या है ये हमारी क्या है फ्लोर वैल्यू। अब हम मिडिल इसमें फ्लोर वैल्यू से अगर ऊपर बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास सील वैल्यू हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, CEIL, सील वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि हमारा रूम होता है, रूम में नीचे क्या होता है, फ्लोर होता है, ऊपर क्या होता है, उसकी छत होती है। ठीक है, तो नीचे की वैल्यू क्या है 2 है, बीच वैल्यू जो इसमें बीच वैल्यू 2.5 और सील वैल्यू क्या हमारी 3 है। तो फ्लोर डिवीजन हमारे क्या क्या मिलता है, हमें फ्लोर वैल्यू देता है। जैसे मैं करूँ, अभी इसमें करूँ मैंने लिखा 4, फ्लोर डिवीजन लगाया 2 लिखा, तो मेरे पास कैसी वैल्यू मिली, मुझे 2 मिली। अगर इसमें भी एक बात है, अगर मेरे पास वैल्यू दोनों क्या है इंटीजर है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इंटीजर वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन अगर मेरे पास इंटीजर फ्लोर वैल्यू प्राप्त होगी, अगर मेरे पास एक भी वैल्यू इसके अंदर फ्लोट मिली या दोनों वैल्यू फ्लोट मिली, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे फ्लोर वैल्यू मिलेंगी, और वो कैसे मिलेंगी, फ्लोट में मिलेंगी। जैसे मैं देखता हूँ, मैंने लिखा 5.0 लिखा, मैंने फ्लोर डिवीजन लगाया, और जैसे ही मैंने 2 किया इसे और एंटर प्रेस किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 2.0 मिलेगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 5.0 किया मैंने, और जैसे मैंने इसमें लगाया क्या, फ्लोर डिवीजन लगाया इसमें, और हमने क्या लिखा, 2.0 लिखा। जैसे ही हम इसे एंटर कराएंगे तो मुझे संख्या क्या प्राप्त होगी, 2.0 प्राप्त होगी। और आफ्टर दैट 5.0 लिखा मैंने, और यहाँ लगाया डबल, मतलब फ्लोर डिवीजन लगाया, और मैंने क्या लिखा, यहाँ 2 लिखा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी फॉर दैट, हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2.0 लिखा। जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2.0 मिलेगा। तो ये हमारी क्या है, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर डिवीजन की बात करते हैं हम इसके बाद। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं मॉडुलस के बारे में। एक इसमें हमारा ऑपरेटर क्या है अर्थमेटिक में, मॉडुलस है। ठीक है, जो हमारा मॉडुलस होता है हमारा, वो कैसे निकलता है, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। अगर मैंने 5 किया, 5 का मॉडुलस लगाया 3, तो मुझे क्या वैल्यू प्राप्त होगी, मुझे 1 प्राप्त हुआ। और जैसे ही मैंने किया 11 किया, 11 का मॉडुलस निकाला मैंने, क्या निकाला, 11 का मॉडुलस निकाला मैंने 4 से निकाला, तो मुझे क्या वैल्यू प्राप्त हुई, मुझे 3 वैल्यू मुझे मिली। ठीक है, अगर मैं निकालता हूँ 11 का मॉडुलस निकालता हूँ 7 से, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी इसके अंदर, मुझे मिली 4 वैल्यू। तो ये आसान है, आपकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैंने बोला आपको कि 2 है हमारे पास। ठीक है, 2 का फ्लोर कराया मैंने, 2 का क्या कराया, मॉडुलस लगाया, और 3 का, तो मुझे कैसे वैल्यू प्राप्त होगी, एक तो मुझे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो बड़ी नहीं, वो छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। कैसे, जैसे ही मैंने इसे एंटर कराया तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। क्यों 2 क्यों मिला, जब हम 2 को मतलब 3 को भाग 2 को 3 से वो कराएंगे, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, 3 वन जा 3। ठीक है, क्या मिलेगा, 3 को क्या लिखेंगे, 0 में लिखेंगे, 2 ऐसे हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कराएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 0 बाहर जाएगा, नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, और नीचे 0 आने के बाद क्या उतर जाएगा, उसमें 2 उतर जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे, अगर ये वैल्यू हमारी फ्लोट में है तो ये वर्क करेगा नहीं करेगा, तो ये वर्क करेगा 100%। कैसे, मैंने लिखा 4.5 लिखा, और मैंने क्या कराया, इसका मॉडुलस कराया, क्योंकि पाइथन में भाई ये भी संभव है, इसलिए पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए अधिकतर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम सेंटर कराएंगे, मुझे क्या मिलेगा, 1.45 मिलेगा। ठीक है, अगर हम करेंगे 2 करेंगे, 2 का मॉडुलस लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो मुझे अगर मैंने लिखा 3.0 लिखा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा 2, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो मुझे क्या मिलेगा, 2.0 मिलेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक वैल्यू क्या है मेरे पास, फ्लोट है। ठीक है, अगर एक भी वैल्यू मेरे पास फ्लोट है तो उसका आंसर क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर वैल्यू माइनस में है तो अब क्या होगा, मैंने जैसे ही किया 4 लगाया,
4 लिखा और 4 लिखने के बाद मैंने एक मॉडुलस का साइन लगाया और 3 लिखा। 3 लिखने के बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करेंगे इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वो 3 × 3 जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। अगर -4 हो तो क्या होगा, -4 हो और मैं उसका मॉडुलस निकालूं 3 से निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा सोचो। मुझे क्या मिला, 2 मिला। क्यों 2 मिला, क्यों मिला 2? अब हम क्या करेंगे, 2 1 जा 3, 2 क्या करेंगे, 6 करेंगे और 6 में से -4 गया तो क्या मिला मुझे, 2 मिला ना, मिला। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है उसमें 2 चीज होती है, अंश और हर। जो हमारा हर होता है उसका ही चिन्ह क्या होगा, यहाँ लगेगा। अगर हर प्लस में है तो प्लस साइन प्राप्त होगा हमें आंसर में, और जब माइनस में है तो माइनस साइन प्राप्त होगा। इसलिए हमने 3 को 2 बार 3 को 3 2 जा 6 किया और 6 में क्या वैल्यू मुझे मिली, क्या मिली प्राप्त, +2 प्राप्त हो। ओके, तो मेरे पास क्या, अगर हर का जो मेरे पास साइन है वो अगर प्लस है तो मुझे प्लस वैल्यू प्राप्त होगी, अगर वो माइनस है तो माइनस वैल्यू प्राप्त होगी। कैसे, अब हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 4 लिखा, ठीक है, 4 के बाद मैंने क्या लिखा, मॉडुलस लगाया और -3 लिखा। जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मुझे क्या मिला, -2 मिला। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी फ्रैक्शन होता है उसमें अंश और हर, जो हर का जो चिन्ह होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर का चिन्ह होगा। ठीक है, आफ्टर दैट बात करेंगे हम, अगर हमारे पास ये ना हो, -4 हो पर मॉड्यूलस में हो हमारा -3, अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा क्या होगा, तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। फिर पहले प्लस चिन्ह को हम छोड़ देंगे, पहले माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, 3 1 जा 3 लिखेंगे, 1 बचेगा और उससे क्या कर देंगे हम, -1, क्योंकि फ्लोर में क्या है हमारे पास, माइनस है। ठीक है, क्या करेंगे हम, उसे माइनस में, क्योंकि अब लास्ट का चिन्ह जो है हमारे पास माइनस बचा। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करेंगे, मेरे पास जो नए ऑपरेटर हैं वे कौन कौन से बचे हैं अभी, वो एक बचा है मेरे पास अभी, हम कमेंट्स करेंगे, और मेरे पास एक ऑपरेटर है प्लस और एक है माइनस। इसमें कुछ नया नहीं है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्लस वाला ऑपरेटर है वो 2 बिहेवियर को दर्शाता है। वो 2 बिहेवियर क्या दर्शाता है, अगर मैंने लिखा, अगर मेरे पास कोई नंबर वैल्यू दी हुई है, अगर मेरे पास कोई नंबर वैल्यू दी हुई, जैसे कि मैंने लिखा 5 + 4 लिखा, अब मुझे क्या मिला, 9 मिला। 6.7 + 9.0 लिखा तो मुझे क्या मिला, 15.7 मिला। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, इससे हमारा पहला बिहेवियर क्या क्या दिखा हमें, ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग लिखूं तो मैंने लिखा है A B C लिखा, ABC लिख दिया और मैंने प्लस चिन्ह लगाया, मैं लिखा CDE लिखा, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कनकैटिनेट हो जाएगी। तो प्लस जो है हमारे पास 2 बिहेवियर क्या करता है, दर्शाता है। पहला बिहेवियर जो है उसका क्या है, एडिशन है, दूसरा बिहेवियर जो है हमारे पास कनकैटिनेट करने का है, अगर वो दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है तो। अगर इसमें से एक क्या है, स्ट्रिंग है, और एक क्या है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू है, तो पाइथन इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा, वो यहाँ एरर देगा। क्यों, स्ट्रिंग से हम इसे करना तो कनकैटिनेट कर सकते हैं, ना ही हम इसे जोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन जावा हमें इस बात की मोहलत देता है, अगर एक भी नंबर हमारा इंटीजर है या नंबर टाइप है और एक स्ट्रिंग टाइप है, तो वो वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, कनकैटिनेट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे, अब हम इसके आफ्टर दैट बात करेंगे, मेरे पास एक रह गया है, मेरे पास एक मल्टीप्लेक्सन का चिन्ह बच गया, ऑपरेटर बच गया। ठीक है, चाहे वो वैल्यू फ्लोट भी हो तो भी ऐसे ही होगा। तो हमारा मल्टीप्लेक्सन भी 2 प्रकार के बिहेवियर प्रकट करता है। ठीक, वो कैसे करता है, अगर हमारा लेफ्ट का जो ऑपरेंड है वो भी क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, फिर क्या हो हमारे पास, आफ्टर दैट क्या हो हमारे पास, ऑपरेटर लगा हुआ हो मल्टीप्लेक्शन का, आफ्टर दैट उसके क्या हो मेरे पास, दूसरा ऑपरेंड भी क्या हो हमारे पास, इंटीजर हो। तो ये कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारा मल्टीप्लेक्शन।
मल्टी का। हम प्लस साइन के बारे में, हम जो बात कर रहे थे वो मल्टी मल्टी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे, मल्टीप्लेक्शन ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने यहाँ देखा मल्टीप्लेक्शन ऑपरेटर के बारे में, अगर मेरे पास क्या है, दो इंटीजर वैल्यू है, दो मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, तो क्या होगा, तो मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लेक्शन होगा। लेकिन अगर एक वैल्यू भी उसमें स्ट्रिंग वैल्यू और एक वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, वो रिपीट होगी। हम देख लेते हैं दोनों बात। तो पहले हम करते हैं 45 इंटू, क्या करते हैं हम यहाँ 45 करते हैं और इंटू करते हैं हम यहाँ 45। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है, हमारी मल्टीप्लेक्शन की वैल्यू है। मल्टीप्लेक्शन हमें क्या हुआ, इसका प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसमें क्या है, पहली वैल्यू भी क्या है हमारे पास, पहला ऑपरेंड भी क्या है हमारे पास, क्या है, इंटीजर है, और दूसरा ऑपरेंड भी क्या है हमारे पास, इंटीजर है। अगर हमारे पास दो ऑपरेंड इंटीजर होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मल्टीप्लेक्शन मिलेगा। क्योंकि हमारा मल्टीप्लेक्शन दो प्रकार के बिहेवियर के करता है, प्रदर्शित करता है। पहला बिहेवियर जो है वो क्या है, उसका हमारा मल्टीप्लेक्शन है। दूसरा बिहेवियर क्या है, वो हमारा रिपीटेशन है। रिपीटेशन रिपीट करता है वैल्यू को। अगर पहली वैल्यू क्या है, उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू जो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी सी लिखा, और मैंने क्या कराया, मल्टी कराया, और यहाँ लिख दिया 5 लिख दिया, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कितने बार प्राप्त होगा, 5 टाइम्स प्राप्त होगा ए बी सी। आफ्टर दैट, अगर ये वैल्यू मेरे पास, पहली वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की, दूसरी वैल्यू इंटीजर टाइप की, तो क्या मिलेगा मुझे, मल्टीप्लेक्शन मिलेगा। अगर मेरी पहली वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है और दूसरी वैल्यू मुझ पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है, दूसरा ऑपरेंड, तो भी मुझे क्या मिले, तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। अगर पहली वैल्यू मेरे पास इंटीजर टाइप की है, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो मुझे क्या मिलेगा, रिपीटेशन मिलेगा। अगर पहली वैल्यू मेरी स्ट्रिंग टाइप की है, दूसरी वैल्यू मेरे पे इंटीजर टाइप की है, तो भी मुझे क्या मिलेगा, रिपीटेशन मिलेगा। जैसे मैं देख लेता हूँ, ए बी सी इंटू कराता हूं मैं, ए बी सी कराऊंगा इंटू, और मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। अगर मैं कराता हूँ ए बी सी का लिखता हूँ यहाँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ 5 लिखता हूँ, तो वैल्यू मुझे क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। अगर मैं 5 लिखता हूँ और एंटर, मतलब प्लस, मतलब सॉरी फॉर दैट, अगर मैं कराता हूँ मल्टीप्लेक्शन कराता हूँ इसका, ए बी सी कराता हूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे रिपीट वैल्यू मिलेगी। अगर ये वैल्यू फ्लोट है तो 5.4 इंटू ए बी सी है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रन मिलेगा। अगर ये वैल्यू ऐसी है तो ए बी सी, पहली वैल्यू मेरे पास, पहला ऑपरेंड ए बी सी है, दूसरा ऑपरेंड मेरे पास 5.6 है, तो भी क्या मिलेगा मुझे, एरर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है, और उसमें मैंने प्लस, माइनस, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन, सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लेक्शन के बारे में देखा। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, और मेरे साथ बने रहे प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोग्रामिंग को क्या करिए, कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच।